हेलो बच्चों, नमस्ते। आज अपन है ना क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 है ना, बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है विभाजन और एल्गोरिदम का प्रयोग करके, भाग विधि का है ना, भाग विधि का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर, ये f(x) एक बहुपद है x में है ना, इसको इस gx से भाग देना है। gx भी क्या है, x का एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए है ना, इसका भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना बेटा। देखो ये जो है ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिससे भाग दे रहे हैं ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और इसको जब इससे हम भाग देंगे तो हमको एक भागफल मिलेगा, कोशेंट मिलेगा, और एक शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमको निकालने हैं। ठीक है ना। देखो एक तो होता है भाजक, भाज्य। ठीक है, ये क्या है, भाज्य है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, भाज्य को डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड हो गया। एक होता है भाजक, जिसका कि क्या दे देते हैं, जिसका कि हम भाग देते हैं। तो ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये डिवीज़र हो गया। ठीक है ना, DIVISOR, डिवीज़र। जब भाज्य में भाजक का भाग देते हैं तो मिलता है हमको भागफल। क्या मिलता है बच्चों, भागफल मिलता है। भागफल को बोलते हैं कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। और फिर कुछ शेषफल बच जाता है, कई बार बच जाता है, कई बार शेषफल नहीं बच जाता। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अब हम इसमें इसका क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें हमें भाग देना है। अब देखो ये जो gx है 1 प्लस 2x प्लस x², ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में कब होता है बेटा, जब सबसे पहले x की बड़ी घात आए, फिर उससे छोटी घात आए, फिर उससे छोटी घात आए, फिर लास्ट में क्या है, अचर पद आए है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले अचर पद लिख रखा है, फिर x की छोटी घात लिख रखी, फिर बड़ी घात लिख रखी। तो पहले हमको क्या लिखनी पड़ेगी, बड़ी घात। तो पहले x² लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह जो हैं वही रहेंगे। तो x² किसका, प्लस का, तो प्लस का x² हो जाएगा है ना। तो gx को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस है ना, प्लस के 2x हैं तो प्लस के 2x, और 1 भी किसका है, प्लस का है। तो ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया है ना। तो इसको लिखूंगा मैं x² प्लस 2x प्लस 1। अब वही सेम चीज़ बेटा देखो कि इसके पहले पद में इसके पहले पद का क्या देते हैं, भाग देते हैं है ना। तो 3x³ में x² का भाग देंगे, 3x³ में x² का भाग देंगे। तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x बचेगा। 3x³ में इसके पहले पद में इसके पहले पद का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 3x³ में जब x² का भाग दूंगा बटे x² जब लिखूंगा मैं, तो x² से एक x² कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा है ना। तो मैं 3x³ में जब x² का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 3x। अब 3x को वापस इस तीनों पदों, जो तीनों ये हैं पद हैं, इनसे क्या करूंगा, गुणा करूंगा और उनको यहाँ लिखूंगा। तो 3x को जब x² से करूंगा तो वही 3x³ हो गया। 3x को x² से किया तो क्या हो गया, 3x³ हो गया है ना। अगर ये आपने सही निकाला है तो इसका और इसका गुणा करने पर यही पद आएगा। 3x का प्लस के 2x से करेंगे तो प्लस के क्या हो गए, 6x² हो गए। हाँ ये ध्यान रखना है कि x³ के नीचे x³ का पद लिखना है, x² के नीचे x² का पद लिखना है, x के नीचे x का लिखना है। ठीक है ना, अचर के नीचे अचर लिखना है ना। अगर कोई नहीं है तो उस जगह खाली छोड़ देंगे, अगले वाले के नीचे लिखेंगे हम उसको। फिर 3x का 1 से किया तो क्या हो गया, प्लस के 3x। फिर अब देखो जैसा कि अपन सामान्य भाग की प्रक्रिया में करते हैं, इनको क्या करेंगे, घटाएंगे है ना। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे ना सारे। 3x³ किसका, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया। 6x² किसका, प्लस का, तो ये माइनस का हो गया। 3x किसका, प्लस का, तो ये भी किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो 3x³ और ये माइनस के 3x³ क्या हो गए, कट गए। ये प्लस के 3x³ और ये किसके हैं, माइनस के 3x³ हैं।
अब यहाँ देखो ध्यान से, प्लस के एक्स स्क्वायर है और माइनस के 6x स्क्वायर। अब ये प्लस के 6x स्क्वायर किसके बन गए, माइनस के 6x स्क्वायर बन गए। तो माइनस के 6x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस के 5x स्क्वायर बचे, माइनस के 5x स्क्वायर। और देखो प्लस के 2x है, माइनस के 3x, तो माइनस का एक x बचा ना, तो एक x को मैंने क्या लिख दिया, x, और अचर पद को ऐसे के ऐसे ही मैं उतार लूँगा। इसको ध्यान रखना कि उसको ऊपर मत छोड़ देना कहीं, है ना। अब वही सेम प्रक्रिया, इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे। तो माइनस के 5x स्क्वायर में जब x स्क्वायर का भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 5, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस के 5 आ गया। अब इस माइनस 5 को इन तीनों पदों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस 5 को जब x स्क्वायर से किया तो क्या आ गया, माइनस के 5x स्क्वायर आ गए, ठीक है। माइनस 5 को प्लस के 2x से किया तो माइनस के 10x आ गए, और माइनस के 5 को प्लस के 1 से किया तो क्या आ गया, माइनस के 5 आ गए, है ना। अब वही घटाएंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो ये, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा करना, जिससे कि इसके नीचे आप चिन्ह लगा सको, यानी इस लाइन और ये जो लाइन खींचते इसके बीच में क्या रखना, थोड़ा सा गैप रखना बेटा। ये माइनस के 10x किसके हो गए, प्लस के, और ये माइनस के 5 किसके हो गए, प्लस के। तो माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस के 5x स्क्वायर, ये तो क्या हो गए, दोनों कट गए। अब यहाँ देखो माइनस का तो 1x है और प्लस के 10x है, तो प्लस के 9x बचे ना, तो ये आ गया 9x, ठीक है। और प्लस के 5 और प्लस के 5 अब ये हो गए, तो ये क्या हो गया, 10, ठीक है ना। तो अब देखो ये शेषफल है, क्योंकि 9x में इसके पहले पद में अब इसके पहले पद का भाग नहीं जा सकता, क्योंकि 9x में जब x स्क्वायर का भाग है तो x की पावर माइनस आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। तो ये तो भागफल हो गया 3x - 5, और ये 9x + 10 क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ पूछ रहा था आपसे, भागफल और शेषफल। तो भागफल कोशेंट तो क्या हो गया इसका, 3x - 5, शेषफल रिमाइंडर क्या हो गया इसका, शेषफल हो गया इसका 9x + 10, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, fx कितना दे रखा है हमको, fx दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, और gx भाजक क्या दे रखा है, x² - 2। तो अब इसमें इसका क्या देंगे, हम भाग देंगे, x³ - 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, ये 3 है ना, इसमें भाग दिया मैंने x² - 2 का, है ना। तो वही सेम चीज़, पहले पद में पहले पद का भाग दिया, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दें। x³ में जब x² का भाग दें तो x बार जाएगा, x को अब इन दोनों से गुणा करेंगे, x को x² से गुणा किया तो क्या आ गया, x³ आ गया, और x को -2 से किया तो क्या आ गया, -2x आएगा। अब देखो ध्यान से, x का किससे गुणा करेंगे, -2 से करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे, तो माइनस के 2x को इस 5x के नीचे लिखेंगे, समान पदों के नीचे लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, x² है ना, ये क्या है, x का पद है, तो x के पद को x के पद के नीचे लिखेंगे, क्योंकि तो x को जब -2 से गुणा किया तो क्या आया, माइनस के 2x आया, माइनस के 2x² होता तो यहाँ लिख देते अपन, तो अब इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो x का जब -2 से गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस के 2x, यहाँ पे ऐसे समझो ये 0 है, यहाँ पे क्या है, प्लस के 0x² है ये ना। अब इसके क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस के x³ किसके हो गए, माइनस के 2x किसके हो गए, प्लस के, है ना। तो ऐसे किया करो, ये पहले चिन्ह बदल लिया करो, फिर लाइन खींच दिया करो बेटा आप इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो प्लस के x³ से माइनस के x³ क्या हो गया, कट गया, है ना। अब देखो ये क्या है, 0 है, तो ये माइनस के 3x² ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, माइनस के 3x²। अब देखो प्लस के 5x और प्लस के 2x हो गए ना अब ये, तो प्लस के 7x और माइनस के 3 को ऐसे कैसे उतार लिया। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, माइनस के 3x² में जब x² का भाग दोगे तो x² से x² कट जाएगा, क्या बचा, माइनस के 3, तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। -3 को x² से गुणा करूँगा तो क्या आएगा,
-3 को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आया, -3x² आया। और -3 को -2 से करेंगे तो +6 है ना। तो +6 को कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, ध्यान रखना बेटा, है ना। अब चिन्ह बदला, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो ये तो क्या हो गए, कट गए। 7x ऐसे कैसे आ गया नीचे, प्लस के 7x हैं ये, और -3 और -6 क्या हो गए, -9 है ना। अब देखो 7x में x² का भाग नहीं जा सकता है ना, तो ये क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया है ना। तो ये भागफल तो क्या आया, x - 3। शेषफल क्या आया आपका, शेषफल आया 7x - 9। यही आपका क्या है, आंसर है ना। देखो बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, x³ - 6x² + 11x - 6 में x + 2 का भाग देना है। x³ - 6x² + 11x - 6 में किसका भाग देना है, x + 2 का, है ना। देखो बहुत आसान है। x³ में x का भाग देंगे तो x² बार जाएगा, x² को x से गुणा किया, x³ x² को +2 से करें तो +2x² आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, +2x²। चिन्ह बदले, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। +x³ से -x³ कट गए, -6x² और -2x², तो क्या हो गए, -8x²। इसको एज इट इज उतार लेंगे, +11x और -6। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, -8x² में जब x का भाग दोगे तो -8x बचेंगे। तो ये क्या आ गया, -8x आ गए। -8x को जब x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -8x²। -8x को +2 से करोगे तो -16x। ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कट गए दोनों, +11x और +16x, तो 27x हो गए ना। क्या हो गए, +27x हो गए और -6। अब इस x का भाग इस 27x में देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा, +27। तो ये आ गया +27 आ गया। 27 को x से गुणा किया, 27x, 27 को +2 से किया तो +54। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस। चिन्ह इसलिए बदलेंगे क्योंकि इसमें से इस पद को क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, है ना। तो एक तरह से ऐसे मानो, जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसके पूरे के आगे माइनस लग गया, नहीं लग गया। तो जब पूरे के आगे माइनस लग गया तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है ना। देखो +27x से -27x कट गया, और -6 और -54 क्या हो गए, -60। ये शेषफल बच गया। तो भागफल कोशेंट तो क्या है इसमें, x² - 8x + 27, और रिमाइंडर क्या है इसके अंदर, रिमाइंडर है -60। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बेटा देखो इनको प्रैक्टिस खुद को करनी है आपको। जितना प्रैक्टिस करोगे सवालों की, है ना, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, इन सवालों के आंसर एक बार तो समझ लो, फिर दोबारा खुद करके देखो, जहाँ अटको तो ही देखना है आपको बेटा, है ना। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, f(x) क्या है आपका, f(x) दे रखा है 9x⁴ - 4x² + 4, और gx क्या दे रखा है आपको, 3x² + x - 1। इस f(x) में gx का भाग देना है और शेषफल और भागफल निकालने हैं। तो 9x⁴ - 4x² + 4, इसमें भाग देना है मुझे 3x² + x - 1 का, ठीक है। अब देखो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, 9x⁴ में 3x² का भाग देंगे, 3 × 9 और x² से x, तो 3x² बचा। तो यहाँ क्या आ गया, 3x²। 3x² को 3x² से करेंगे तो 9x⁴, और 3x² को जब x से करेंगे तो +3x³ क्या आएगा, +3x³। अब देखो इसमें 3x³ है नहीं, कोई बात नहीं है, तो है ना। और
3x² को जब -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x², है ना। तो अब देखो यहाँ ये ध्यान रखना बेटा कि ये -4x² को -3x² के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। और ये 3x³ का पद इसमें तो है, ऊपर वाले में नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे, तो चिन्ह बदले सबसे पहले, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है ना। देखो प्लस के 9x⁴ माइनस के 9x⁴ तो क्या हो गए, कट गए। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, -4x² और ये क्या है, +3x² है, तो ये x² के पद कितने हो जाएंगे, -4x² और +3x² क्या हो गए, -1x² बच गया। लेकिन उससे पहले x³ का पद आ रहा है ना हमारे पास में, तो पहले इस x³ के पद को लिखेंगे। ऊपर वाले में तो x³ का पद है नहीं, सिर्फ नीचे वाले में है। नीचे वाले में क्या है, ये -3x³ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, -3x³ लिख देंगे। अब इसको -4x² और +3x² क्या बचा, -1x² बचा, तो यहाँ -1x² लिख दिया और +4, ठीक है ना। अब वही सेम पहले पद में पहले पद का भाग दिया, -3x³ में 3x² का भाग देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और 1x² से 1x² कटेगा तो x बचा, तो -1x बचा, क्या बचा, -x, तो ये -x आ गया। -x को 3x² से करूँगा तो क्या आ जाएगा, -3x³ आ गया। और -x को +x से गुणा करूँगा तो -x² आ गया। और -x को -1 से करूँगा तो +x आ गया, +x आ गया। चिन्ह बदले, प्लस प्लस और ये माइनस, -3x³ और +3x³ कट गए, -x² और +x² भी कट गए। ये 4 है और ये क्या है, -x है, प्लस का नहीं है, अब ये किसका है, -x है। तो शेषफल क्या बचा, माइनस का तो x बचा और +4 बचे ना। तो भागफल क्या आया हमारा, 3x² - x। शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल आया -x + 4, है ना। देखो कितने आसान हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सेम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो क्या कह रहा है ये, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, तो इसका मतलब दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का क्या देना है, आपको भाग देना है ना। और फिर ये चेक करने के लिए कह रहा है कि देखो कि ये जो पहला बहुपद है ये दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर पूरा पूरा भाग जाता है ना, अगर इस gx का इस fx में क्या जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये इसका गुणनखंड है। और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो इसका ये गुणनखंड नहीं है ना। जैसे ऐसे समझो आप 20/3 है ना, तो हमको ये चेक करना है कि ये 3 इस 20 का गुणनखंड है या नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, 20 में किसका भाग दे दो, 3 का भाग दे दो। 3 छिक्के 18, कितने बच गए, 2। तो शेषफल बच रहा है ना, इसलिए 3 इसका गुणनखंड नहीं है। और अगर ऐसे होता 20/4, तो 20 में किसका भाग देते हम, 4 का देते, कितनी बार जाता, 5 बार। तो शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 4 जो है ये इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो पहले बहुपद का भाग हमको दूसरे बहुपद में देना। तो पहला बहुपद gx क्या है, x² + 3x + 1 है ना। दूसरा बहुपद fx क्या दे रखा है हमको, fx को मैं यहाँ लिख लेता हूँ है ना। fx क्या दे रखा है, 3x4 + 5x³ -7x² + 2x + 2 है ना। तो कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, है ना। इसका मतलब पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देना है, भाग देना है। और हमको ये चेक करना है कि ये जो पहला बहुपद है ये इस दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है। तो जब इस वाले बहुपद में इसका भाग देंगे तो अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, 0 बचता है, तो ये जो gx है ये इस fx का गुणनखंड है।
अथवा नहीं है ना। तो अपन इसमें इसको भाग देंगे, तो 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में मुझे भाग देना है किसका, gx क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो बेटा, पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे। 3x4 में जब x² का भाग दिया तो 3x² बचे, क्या बचे, 3x², ठीक है ना। 3x² को जब x² से गुणा किया 3x4 आ गया। 3x² को 3x से करेंगे तो प्लस के 9x³ आ गए। 3x² को 3x से करेंगे तो क्या आया, प्लस के 9x³ आया। 3x² को प्लस 1 से किया तो प्लस के 3x² आया। प्लस के चिन्ह बदले, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो प्लस के 3x4 और माइनस के 3x4 तो कट गए। प्लस के 5x³ और माइनस के 9x³, प्लस के 5x³ और माइनस के 9x³ क्या बचे, माइनस के 4x³, तो माइनस के 4x³, माइनस के 7x² और माइनस की 3x² तो क्या हो गई, माइनस के 10x², और प्लस के 2x प्लस 2 को एज इट इज उतार लेंगे, प्लस के 2x और प्लस के 2। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, माइनस के 4x³ में जब x² का भाग देंगे तो माइनस के 4x बचे, क्या बचे, माइनस के 4x। तो माइनस के 4x को x² से गुणा किया, माइनस के 4x³, माइनस के 4x को प्लस के 3x से किया तो माइनस के 12x², तो माइनस के 12x² बचे। माइनस के 4x को प्लस 1 से गुणा किया तो माइनस के 4x आए। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये चिन्ह बदल दिया हमने, ये तो कट गए। माइनस के 10x² और प्लस के 12x², तो प्लस के 2x² बचे, प्लस के 2x और प्लस के 4x क्या हो गए, प्लस के 6x हो गए, और प्लस के 2 को क्या कर लिया हमने, ऐसे के ऐसे उतार लिया, ठीक है। अब वही इसके पहले पद में इसके पहले पद का 2x² में x² का भाग दोगे आप तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। 2x² में इसके x² का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का x² से गुणा किया 2x², प्लस के 2 को प्लस के 3 से किया तो प्लस के 6x, प्लस के 2 को प्लस के 1 से किया तो प्लस के 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो अब आप देखो बेटा, प्लस के 2x² और माइनस के 2x² कट गए, प्लस के 6x और माइनस के 6x भी कट गए, प्लस के 2 और माइनस के 2 भी कट गए, तो क्या बच गया, शेषफल 0 बच गया, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि शेषफल 0 है अतः, है ना, जो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद gx, द्वितीय बहुपद क्या है, fx का एक गुणनखंड है, फैक्टर इसका ये है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो बस सीधी सी बात है, जो दूसरा बहुपद है उसमें पहले पद बहुपद का भाग देना है और फिर चेक करना है कि वो भागफल, वो शेषफल क्या आता है, 0 आता है या नहीं आता, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, प्रथम बहुपद GT, है ना, कोई बात नहीं, t में दे रखा है तो x की जगह t मान लेंगे, t² माइनस 3, और ft क्या दे रखा है हमको, ft दे रखा है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस के 12, ठीक है ना। तो इसमें इस बहुपद का इसमें क्या देना है, भाग देना है और चेक करना है शेषफल 0 आता है या नहीं आता है ना। तो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 में हमें भाग देना है
किसका, टी स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक है, अब देखो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, 2t4 में टी स्क्वायर का भाग देंगे तो 2t स्क्वायर बचा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर से किया 2t4, 2t स्क्वायर को -3 से किया तो माइनस के 6t स्क्वायर, है ना। तो देखो माइनस के 6t स्क्वायर को टी स्क्वायर के पद के नीचे लिखेंगे, टी क्यूब का पद नहीं आ रहा ना, इसको खाली छोड़ देंगे इसके नीचे, है ना। 2t स्क्वायर को जब -3 से किया तो क्या है, माइनस के 6t स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 6t स्क्वायर, है ना। समान पदों को समान पद के नीचे लिखते हैं, चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना। ये और ये दोनों कट गए। अब देखो ये 3t क्यूब, इसके नीचे क्या है, 0t क्यूब है, इसके नीचे क्या है, 0t क्यूब, क्योंकि 0 को t क्यूब से गुणा करो तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये 0 है इसके नीचे, ऐसे समझो आप। तो 3t क्यूब ऐसे कैसे उतर गया, 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर और प्लस के 6t स्क्वायर, तो प्लस के 4t स्क्वायर बचे, और माइनस के 9t और माइनस के 12, इनको ऐसे के ऐसे उतार लिया। इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, 3t क्यूब में टी स्क्वायर का भाग दिया, कितनी बार गया, 3t बार गया, तो प्लस के 3t, 3t को अब इनसे गुणा करेंगे, 3t को टी स्क्वायर से किया तो 3t क्यूब, 3t क्यूब, 3t को -3 से किया तो क्या, माइनस के 9t, तो देखो अब ये ध्यान रखना, 3t को जब माइनस के 3 से, तो माइनस के 9t को यहाँ t के नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस के 9t, ठीक है ना। चिन्ह बदले, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, तो प्लस के 3t क्यूब और माइनस के 3t क्यूब कट गए, और देखो माइनस के 90 और प्लस के 90 भी क्या हो गए, कट गए, तो क्या बचा यहाँ पे, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर बचा, और माइनस के 12, इस माइनस के 12 को ऐसे के ऐसे उतार लिया। अब 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, तो प्लस के 4 आ गए, 4 बार का मतलब 4 बार गया, और 4 किसका, प्लस का, 4 को टी स्क्वायर से किया तो 4t स्क्वायर, और 4 को -3 से किया तो माइनस के 12, चिन्ह बदले, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, और -12 और +12 कट गए, तो क्या हो गया, ये, तो वही सेम चीज़ आ गई, नहीं आ गई, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अतः जो ये GT है ये FT का क्या है, गुणनखंड है। तो चूंकि शेषफल 0 है, अतः जो GT है, GT FT का एक गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है हमारा, 0 बच रहा है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, gx क्या दे रखा है हमको, gx दिया हुआ है x³ -3x + 1, और fx क्या दे रखा है आपको, x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1, है ना। तो ये चेक करना है हमको कि ये जो gx है ये इस fx का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इस gx का इस fx में क्या देंगे, भाग देंगे, और देखेंगे कि शेषफल 0 आता है या नहीं आता, है ना। तो fx में gx का क्या देंगे, भाग देंगे, या gx का fx में भाग देंगे, बात एक ही है ना, है ना। fx में gx का भाग या gx का fx में भाग, है ना। तो x5 - 4x³ + x² + 3x + 1, इसमें मुझे भाग देना है, gx क्या है आपका, x³ - 3x + 1 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, x5 में x³ का भाग दिया, x² बार गया, है ना, x² बार गया, x² को x³ से गुणा किया, x5, x² को -3x से किया तो माइनस के 3x³, और x² को +1 से किया तो प्लस के x²,
प्लस के एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो प्लस के x5 और माइनस के x5 कट गए, माइनस के 4x क्यूब और प्लस के 3x क्यूब, तो माइनस का एक x क्यूब बचा ना, तो ये क्या आ गया माइनस के x क्यूब, प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गए, कट गए, और प्लस के 3x और प्लस के 1 को ऐसे कैसे नीचे उतार लूँगा, प्लस के 3x और प्लस का 1। अब इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, माइनस के एक्स क्यूब में प्लस के एक्स क्यूब का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा, किस बार जाएगा बेटा, -1 बार, है ना, क्योंकि माइनस के एक्स क्यूब में प्लस के एक्स क्यूब का भाग दे रहे हैं, तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गया, और जब माइनस में प्लस का भाग दे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -1, है ना, -1 को जब एक्स क्यूब से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स क्यूब, और -1 को माइनस के 3x से किया तो प्लस के 3x, और -1 को जब +1 से किया तो -1, चिन्ह बदले, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, देखो माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के एक्स क्यूब कट गए, माइनस का 3x वो प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गए, लेकिन देखो प्लस का 1 और प्लस का 1 ये प्लस के 2 हो गए, क्या हो गए, ये प्लस के 2, है ना, प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ आगे, है ना, तो अब यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ रहा, अतः ये जो gx है ये fx का गुणनखंड नहीं है, तो कैसे लिखेंगे बेटा हम इसमें, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, अतः gx fx का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, बहुपद दे रखा है और उसके क्या दे रखा है, आपको शून्यक दे रखे हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं, तो जो बाकी के शून्यक हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका, तो लिख दे क्या रखा है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, है ना, शून्यक दिए गए और अभी अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं, तो fx दे रखा है हमको 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में आपकी में, है ना, तो इसमें इसके 2 के बाद थोड़ा सा खाली जगह दे रखा है और -√2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब इस खाली जगह में क्या आएगा, ये आएगा प्लस के √2 और माइनस के √2, ऐसे है ये, है ना, तो किताब में लिख लेना तुम्हारी में इसको पेंसिल से, ठीक है ना। तो ये है बेटा, है ना, यानी ये तो बहुपद है आपका और ये शून्यक दे रखे हैं आपको, तो 2 शून्यक दे रखे हैं। अब इसमें देखो बच्चों कि जो बहुपद की जो घात होती है ना, जैसे देखो ये वाला बहुपद है, इसमें क्या था, x की घात कितनी है, 3 है, तो ये इस बहुपद की डिग्री कितनी है, 3 है, 3 घात है इसकी, है ना। इस बहुपद में कितनी है, 5 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 5। जो चर की अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है, ऐसे जैसे कोई इसमें क्या है, ये इसमें t² माइनस 3, इस बहुपद की घात कितनी है, 2, इस बहुपद की घात कितनी है, 4, है ना। तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब इस fx के शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, है ना बेटा। अब उनमें से क्या है, आपको 2 दे रखे हैं, है ना, प्लस के √2 और माइनस का √2, ये 2 तो दे रखे हैं आपको, है ना, और 2 और निकालने हैं, है ना। तो अब ये जो बहुपद होते हैं ये कोई x के मान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बहुपद होते हैं वो क्या, ये शून्यक जो होते हैं क्या होते हैं, x के मान होते हैं, है ना। इन मानों को जब हम इसमें रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, पूरे का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए तो इनको शून्यक कहते हैं, है ना। ये जो शून्यक हैं इनका मान अगर इस बहुपद में रखें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना। तो
हमको बहुपद दे रखे, शून्यक दे रखे हैं 2 और 2 शून्यक हमको क्या करने हैं और निकालने हैं, है ना। तो ये x के मान है कि नहीं है, तो x के मान 2 दे रखे हैं आपको। एक तो दे रखा है x बराबर √2 और दूसरा दे रखा है x बराबर -√2। अब इसका पक्षांतरण करोगे तो इधर की तरफ क्या आ गया, x -√2 आ गया, है ना। x -√2 बराबर 0 और इधर क्या आ गया, x +√2 बराबर 0, है ना। तो देखो ये एक गुणनखंड हो गया अब इसका, और ये एक गुणनखंड हो गया। तो इन शून्यकों को जब हम x के बराबर कर देते हैं और पक्षांतरण कर देते हैं, तब हमारे पास क्या मिल जाते हैं, गुणनखंड मिल जाते हैं। तो गुणनखंडों को 0 के बराबर करने से तो क्या मिलते हैं, शून्यक मिलते हैं, है ना। और शून्यकों को 0 के बराबर करने से हमको क्या मिल जाता है, पक्षांतरण करके गुणनखंड मिल जाता है। तो ये इसका, ये और ये 2 क्या हो गए, एक गुणनखंड हो गए, है ना। तो गुणनखंड का मतलब क्या है बेटा, इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और इसका भी इसमें क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। जब इसका इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है और इसका भी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसके और इसके गुणा का भी इसमें क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। ऐसे समझने की कोशिश करो। देखो जैसे ये है बेटा 20 है, तो 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 5, है ना। तो 20 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, ये जो बाकी के जो बचेंगे वो, है ना। ऐसे ही 20 में किसका भाग दूंगा, 5 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, जो बाकी के बच गए वो, है ना। ऐसे ही इस 2 और 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, तो जब 20 में 4 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। और 20 में जब 2 और 5 का गुणा किया, 10 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक गुणनखंड हो गया और ये इसका क्या हो गया, दूसरा गुणनखंड हो गया। तो इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणा करूंगा मैं, उसका भी इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे इस 20 में 2 का भी भाग जा रहा है और इस 20 में 5 का भी भाग जा रहा है, तो इस 20 में 2 और 5 के गुणनफल अर्थात 10 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। यही बात है इसके अंदर, है ना, कि इस बहुपद में x -√2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इस बहुपद में x +√2 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो क्या है, इन दोनों के गुणनफल का, इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी, जो बहुपद आएगा, उसका जब इसमें भाग देंगे तो भी क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब इसका और इसका मुझे क्या करना है, गुणा करना है, और जो गुणनफल आएगा उसका इस f(x) में क्या देना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो x -√2 का किससे गुणा किया मैंने, x +√2 से, तो x -√2 का गुणा करूँगा x +√2 से। तो ये देखो 2 तरीके हैं बेटा इसके, या तो अलग अलग गुणा कर लो, x का गुणा x से करो, x का गुणा √2 से करो, फिर -√2 का गुणा x से करो और -√2 का गुणा +√2 से करो, है ना। फिर कट पिट के संख्या आ जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट सूत्र लगा के, a - b और a + b हो गया कि नहीं हो गया, तो a² - b² होता है। तो a² तो क्या हो गया, x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस b² क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर, ना। तो क्या हो गया, x का होल स्क्वायर तो हो गया x² माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2। देखो ये ध्यान रखना कि ये माइनस कोष्ठक से बाहर है, ये यहाँ नहीं है, अंदर नहीं है ये, है ना। तो √2 का वर्ग तो 2 हो गया और ये माइनस कोष्ठक से क्या है, बाहर है, तो क्या आ गया, x² - 2, है ना। इनको तुम गुणा करोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो x को x से गुणा किया, है ना, ये तो डायरेक्ट सूत्र लगा के किया मैंने, और ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, अगर तुमको सूत्र याद नहीं आ रहा तो x -√2 को x +√2 से गुणा किया आपने। देखो x का x से किया x², x का √2 से किया, x का प्लस के √2 से किया प्लस के √2x, -√2 को x से किया माइनस के √2x, माइनस के √2 को +2 से किया तो -2। देखो प्लस के √2x से माइनस के √2x कट गए तो क्या आ गया, x² - 2। तो यही चीज़ आ गई नहीं, कुछ सेम x² - 2 और x² - 2, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि ये बहुपद है, इसके 2 शून्यक दे रखे थे आपको, ठीक है ना। इन शून्यकों को अलग अलग x के बराबर कर दिया, तो
x बराबर √2 कर दिया और x बराबर -√2 कर दिया। पक्षांतरण करके इनके गुणनखंड बना लिए। तो प्लस का √2 इधर आके क्या हो गया, x -√2 बराबर 0, और ये क्या हो गया, x + √2 बराबर 0। तो ये इसका एक गुणनखंड मिल गया और ये इसका क्या मिल गया, दूसरा गुणनखंड मिल गया। तो ये और ये क्या है, इसके अलग अलग गुणनखंड है। तो इन दोनों के गुणनफल का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इसका और इसका दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया और एक संख्या निकाल ली, एक बहुपद निकाल ली, और वो क्या आ गया, x² - 2 आ गया। तो इस x² - 2 का इसमें क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस fx में इस x² - 2 का क्या दूंगा, भाग दूंगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, एक भागफल मिलेगा इसका, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, भागफल मिलेगा। और उस भागफल के फिर मैं वापस क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा और उन गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर कर दूंगा। तो क्या मिल जाएंगे मुझे, शून्यक मिल जाएंगे। तो अब मैंने किस में, fx में x² - 2 का भाग देना है। तो fx क्या है, fx तो है 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। और अब इसमें किसका भाग दूंगा मैं, है ना, इसमें भाग दूंगा किसका, x² - 2 का। देखो 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब इसमें मैं भाग दूंगा x² - 2 का। किसका भाग दिया मैंने, x² - 2 का। देखो बेटा, x² का 2x4 में दिया 2x², 2x² को x² से किया 2x4, 2x² को -2 से किया तो -4x²। तो यहाँ लिखूंगा इसको -4x², ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गए, ये -3x³ ऐसे कैसे उतार लिया, और -3x² और +4x², तो प्लस का x² बचा, प्लस के 6x और -2 को मैंने ऐसे कैसे उतार लिया। अब -3x³ में x² का भाग है तो -3x बचेंगे, क्या बचेंगे, -3x, -3x को x² से किया -3x³, -3x को -2 से किया प्लस के 6x, तो प्लस के 6x को यहाँ लिखूंगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये दोनों तो कट गए, यहाँ बचा x² और ये दोनों क्या हो गए, प्लस के 6x -6x कट गए और ये क्या बचा, -2, है ना। इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, x² में x² का भाग दिया तो क्या आ गया, +1 को x² से किया x² और +1 को -2 से किया -2, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। देखो ये कट गए ना बेटा, है ना, तो क्या आ गया, भागफल शून्य आ गया। इसका मतलब ये x² - 2 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अब बाकी के जो दो शून्यक हैं वो मुझे इससे मिलेंगे, ये जो भागफल है इसका, इस भागफल के मैं क्या करूँगा, मध्यपद विभाजन से इसके गुणनखंड करूँगा। तो देखो ये हमारा 2x² - 3x + 1, इसके मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा, है ना, मध्यपद विभाजन से। देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 2 और 1 का गुणा करने पे तो आना चाहिए 2, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -3, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -3, है ना। तो -2 और -1 आ गए ना, है ना, -2 और -1। जब इनको गुणा करोगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे और जोड़ोगे तो क्या आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे। इसका मतलब -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x और -1x। तो ये हो गया 2x² -2x -x + 1, 2 के जोड़े बना लिए, इसमें 2x आया, x - 1, यहाँ -1 कॉमन लूँगा तो x - 1, इन दोनों के जोड़े बना लिए, x - 1 कॉमन है, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -1, है ना। अब ये दो गुणनखंड आ गए ना, इन दोनों गुणनखंडों को किसके बराबर कर दूंगा, अलग अलग 0 के बराबर करते ही मुझे क्या मिल जाएंगे, दो शून्यक और मिल जाएंगे। तो x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो इससे तो x बराबर 0 + 1 यानी x बराबर 1, और इससे 2x बराबर 0 + 1, 2x बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया, 1/2। तो ये शून्यक मिल गए, है ना। तो 4 शून्यक क्या हो गए, देखो 2 शून्यक तो ये दे रखे थे ना आपको, 2 शून्यक तो ये दिए हुए थे √2 और -√2, है ना। ये बहुपद था हमारा
2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 है ना, इसके 2 शून्यक दे रखे थे है ना, और हमने 2 शून्यक और निकाल लिए, एक तो 1 आ गया और एक 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है ना। तो क्या करेंगे बेटा, जो ये शून्यक हैं इनको x के बराबर करो अलग अलग, और पक्षांतर करके पहले क्या निकाल लो, इनके गुणनखंड निकाल लो है ना। तो ये गुणनखंड निकाल लिए, फिर इन दोनों गुणनखंडों का गुणा कर लो, उससे एक बहुपद आ जाएगा। उस बहुपद का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। जो भागफल आएगा है ना, उस भागफल का, ठीक है ना, जो भागफल आएगा, ठीक है ना, ये आया ना इसका भागफल, जो भागफल आएगा उस भागफल के क्या करो, मध्य पद विभाजन से क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, और उन गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर करके 2 शून्यक और निकाल लो। 2 शून्यक या जितने भी शून्यक हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू बच्चों।